हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष राणा। मैं आप लोगों को आज जेपीएससी से संबंधित जो अध्ययन का तरीका है उसके संबंध में बतलाने के लिए जा रहा हूँ। जेपीएससी के संदर्भ में मेरा जो संक्षिप्त परिचय है वो है कि मैं इस परीक्षा में साक्षात्कार दे चुका हूँ। तो इस प्रकार मुझे जेपीएससी में प्रीलिम्स पास करने का, मुख्य परीक्षा पास करने का और इंटरव्यू में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। मैं इसमें सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं दूसरे क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में सफल हूँ। तो मुझे विश्वास है कि जो ये मेरा जो वीडियो है ये आपके तैयारी में, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। खास करके जेपीएससी के विद्यार्थियों को 7वां जेपीएससी आने वाली है, तो कैसे पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार हम अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, तो इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और मैं अपना जो अनुभव है उसे मैं साझा करना चाहूँगा। ये आपके सफलता में मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिलेबस के विषय में। देखिए, हमें कोई भी परीक्षा यदि पास करना हो तो उस परीक्षा का जो सिलेबस है उसको बारीकी से माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना होता है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस की जो चर्चा हम लोग करेंगे। और जेपीएससी में, जेपीएससी का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, परंतु उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करनी होगी। समय को बहुत ज़्यादा लेते हुए नहीं, इधर उधर की बातों को कम करना और टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करना ये बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके सिविल सेवा की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें खास टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स के अंदर जो है सो खास मार्क्स के डिवीज़न भी होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पहला जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़ पेपर है, ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर दूसरा जो पेपर है वो झारखंड है, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे सिलेबस को। याद रखें, सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बहते हुए चले जा रहे हैं, केवल ज्ञान अर्जित करते चले जा रहे हैं, सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर लोगों को करना भी पड़ता है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले कि पेपर 1 के बारे में बात करेंगे हम। पेपर 1 का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसके विषय में देखिए, जो पेपर 1 का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक्स में खास नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक 1 है पेपर 1 के अंतर्गत, वो है भारत का इतिहास। यहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी डिवीज़न है, जो सब डिवीज़न है वो है, पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से भी 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल हो गए 15 क्वेश्चंस। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। इस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका भी सब डिवीज़न है,
पहला है सामान्य भूगोल। यहाँ से आपको पाँच पाँच नहीं 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। दूसरा है भौतिक भूगोल, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 10 होता है भारत का भूगोल से। तीसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय राजनीति तथा प्रशासन। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके भी सब डिविजन्स हैं। पहला है भारत का संविधान, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है लोक प्रशासन तथा अच्छा शासन, यहाँ से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है प्रशासन का विकेंद्रीकरण, पंचायत एवं नगर पालिका, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुल हो गए 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद है आर्थिक तथा सतत पोषणीय विकास। यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी सब डिवीजन है। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, यहाँ से 4 प्रश्न। दूसरा है सतत पोषणीय विकास तथा आर्थिक मुद्दे, यहाँ से भी 4 प्रश्न। और तीसरा है आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है वो है विज्ञान तथा तकनीकी। यहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका भी डिवीजन है। सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न, कृषि तथा तकनीकी विकास से 6 प्रश्न और सूचना तथा संचार तकनीक से 3 प्रश्न। इस प्रकार से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, इस टॉपिक से। अगला जो टॉपिक है वो है झारखंड से विशेष प्रश्न, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन कहाँ से? झारखंड का इतिहास से, झारखंड का समाज से, झारखंड की संस्कृति से और झारखंड के धरोहर। ये जो 4 सब डिविजन्स हैं वहाँ से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है सो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जो करंट अफेयर्स होते हैं वहाँ से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक है 8वां टॉपिक वो है विविध प्रकृति के सामान्य प्रश्न, अर्थात विविध से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 15 प्रश्न होंगे। विविध में क्या रहेंगे? मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न रहेंगे, पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैव विविधता से प्रश्न रहेंगे, जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, पुरस्कार, अवार्ड। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वहाँ से प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन निर्धारित हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो पेपर है वो भी, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से 200 मार्क्स का दूसरा पेपर, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही होंगे। तो इसमें जो दूसरा पेपर है वो झारखंड पेपर है। ठीक है, तो आपको झारखंड का जो कौन कौन सा टॉपिक है और कितने प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन टॉपिक्स को जानने के बाद ही आप बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे और मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। यहाँ 8 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा आपका। ठीक है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? 8 क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, जातीय पंचायत शासन से 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल हो गए 8 प्रश्न झारखंड का इतिहास से, पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो है झारखंड आंदोलन। यहाँ से 7 प्रश्न रहेंगे। ठीक है,
इसमें झारखंड आंदोलन में सब टॉपिक्स क्या है, तो झारखंड के सदान, यहाँ से एक क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी से एक क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक क्वेश्चन, झारखंड के विभूति से दो क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से दो क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो है झारखंड की विशिष्ट पहचान। यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें जो इसका जो सब डिवीज़न है उसको मैं बतलाना चाहूँगा। पहला जो है वो है झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक क्वेश्चन, झारखंड के सांस्कृतिक स्थिति से एक क्वेश्चन, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से एक क्वेश्चन, झारखंड की आर्थिक स्थिति से एक क्वेश्चन, झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से एक क्वेश्चन। तो ये झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे गए। उसका चौथा जो टॉपिक है वो है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जिसमें इसका जो सब टॉपिक्स है वो है पहला लोक साहित्य से एक क्वेश्चन, उसके बाद है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक क्वेश्चन, तीसरा जो है लोक संगीत एवं वाद्य से एक क्वेश्चन, दर्शनीय स्थल जैसे प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल से एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से 5 प्रश्न होंगे। पांचवा जो टॉपिक है वो है झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा जो टॉपिक है वो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां जो है टॉपिक वो है झारखंड के खेल कूद। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आठवां है झारखंड के भूमि संबंधित कानून, जिसमें CNT, SPT और अन्य राज्य परक अधिनियम है। यहाँ से 12 प्रश्न रहेंगे। CNT से 5 प्रश्न, SPT से 5 प्रश्न और अन्य राज्य परक अधिनियम है, वहाँ से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कुल 12 प्रश्न। नौवां जो टॉपिक है वो है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, है ना, आर्थिक विकास का इतिहास। यहाँ से 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें पहला जो है वो है झारखंड का भूगोल। ठीक है। इसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। 10वां टॉपिक है वो है झारखंड की औद्योगिक नीति एवं विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। यहाँ से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां टॉपिक जो है वो है झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम एवं संस्थान तथा औद्योगिक विकास। यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। 12वां जो टॉपिक है वो है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। 13वां जो टॉपिक है वो है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 14वां नंबर जो टॉपिक है वो है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तन एवं उसके आसपास एवं अनुकूलन, अपशमन एवं अनुकूलन। तो यहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15वां जो टॉपिक है वो है झारखंड में आपदा प्रबंधन। यहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 16वां जो टॉपिक है वो है झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिकी घटनाएं। यहाँ से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपको झारखंड पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स और टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स को। तो सिलेबस को जानना बहुत ही आवश्यक है, सिलेबस को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और बारीकी से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को सिलेबस के अंदर से ही जो है सो प्रश्न को पूछे जाते हैं और इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ही टॉपिक में पढ़ते चले जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स के बीच आपको संतुलन बना करके रखना होगा। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस हम लोग देखें उसमें क्या है, 100 क्वेश्चन झारखंड पेपर से है और 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से है। सामान्य अध्ययन में भी आपको 10 प्रश्न झारखंड से पूछेंगे।
तो अगर आप झारखंड पेपर पढ़ते हैं तो उससे आपका 110 क्वेश्चंस क्लियर होता है। सिलेक्शन के लिए चाहिए आपको 140 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, सही जगह पे आ जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप 140 क्वेश्चन करते हैं 70% मार्क्स, तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। तो 110 क्वेश्चन आपका झारखंड से हो रहा है, 90 प्रश्न आपको पेपर 1 से देखना होगा। तो झारखंड पेपर को तो बढ़िया से पढ़ना है, और पहला पेपर को भी पढ़ना है ठीक से। पेपर 1 काफ़ी विस्तारित है और अलग अलग सब डिविजन्स में डिवाइड है। तो उस डिवीज़न में भी कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम आगे क्लास लेंगे और एक एक टॉपिक उठाएंगे तो आपको हम बतलाएंगे कि जो भारतीय इतिहास जो संबंधित प्रश्न है, उसका जो डिवीज़न हुआ है 5-5 मार्क्स का, प्राचीन भारत से 5 मार्क्स, मध्यकालीन भारत से 5 मार्क्स, आधुनिक भारत से 5 मार्क्स, उसमें भी कुछ खास टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ना, अध्ययन करना और उसको आत्मसात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये आपके सफलता का जो है सो रामबाण साबित होगा। और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, बिना लाइन लेंथ का पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपको सफलता प्राप्त करने में देरी भी हो सकती है। और आप लोग तो देख रहे हैं झारखंड का जो हाल है, परीक्षा क्लियर ही नहीं हो रहा है, केस लगे हुए हैं, उसी में पढ़ाई करना है। तो सिलेबस को ध्यान में रख करके, और मैं ये नए छात्रों के लिए विशेष कर बोलना चाहता हूँ कि नए छात्रों को पता नहीं होता है कि भाई किस प्रकार से हम अध्ययन करें, सिलेबस कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से हम सिलेबस का अध्ययन करें, टॉपिक क्या है। बिना सिलेबस को जाने वो पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे हमको तो इस प्रकार से पढ़ना चाहिए था। तो सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं सिलेबस पर ही फोकस करके बतला रहा हूँ। जब अगला मैं टॉपिक का वीडियो बनाऊँगा तो सारे टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी से बतलाने का प्रयास करूँगा, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा टच करूँगा जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, संभावना अधिक है। मटेरियल तो आपके पास उपलब्ध है, कोचिंग जाते हैं, बुक्स आपके पास है। मैं भी बुक्स का नाम आप लोगों को बतलाऊँगा कि कौन सा बुक्स आपके लिए बेटर होगा और कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही मैं बतलाना चाहूँगा। और बाकी पढ़ने के बारे में बतलाना चाहता तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतना घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ, 5 घंटा पढ़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई भी समय का मापदंड नहीं है। आप बस पढ़ना है और पढ़ना है, अगर सफलता प्राप्त करना है तो। मतलब पढ़ाई से आपका प्रेम हो जाना चाहिए। जैसे भक्तों को भगवान से प्रेम हो जाता है, लड़कियों को लड़कों से या लड़कों को लड़कियों से प्रेम हो जाता है, और वो काफ़ी बह जाते हैं आगे, काफ़ी दूर तक जाते हैं। तो उस प्रकार का एग्रेशन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अगर आप पढ़ाई को अपना पैशन मानते हैं और अपना लक्ष्य को एक तरह से उसको ध्यान में रख करके अगर आप अध्ययन करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई के प्रति जो है सो बिल्कुल 100% देना होगा और काफ़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि सफलता आप देखे होंगे कि ये कोई जो है सो टॉप कर गया या किसी को कोई कुछ बन गया, तो उसका एक दिन का उसमें प्रयास नहीं होता है, काफ़ी समय तक वो
प्रयास में रहता है और लगातार बने हुए रहता है, सब कुछ छोड़ करके केवल उसी पर फोकस करता है, तभी उसको सफलता मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस केवल पढ़ रहे हैं, समय बिता रहे हैं, बोल तो रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पढ़ नहीं रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब पढ़ना और सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अध्ययन करना, सही गुरु के मार्गदर्शन में जो आपको आगे का रास्ता बतलाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और आगे का जो वीडियो आएगा वो काफ़ी रोचक होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आप काफ़ी, आपको उससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, और परीक्षा में तो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आगे भी जो है सो हमारा जो भी वीडियो इस प्रकार का आएगा उसको देखें, अध्ययन करें, लोगों को बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सारी चीज़ें करते रहिए। मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। You try your best. Thank you very much.